हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। मेरी बहुत सी सोल फैमिली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या काम करूं। मेरी ऐसी बहनें हैं जो मतलब डिपेंडेंट हैं दूसरे पर, उनके अंदर इंडिपेंडेंसी आ ही नहीं रही है। कहती है कि मैं कैसे इंडिपेंडेंट बनूं। सोचिए, जब इंसान की आदत पड़ जाती है, मैं ये नहीं कि ताना नहीं मार रही हूँ, मैं भी डिपेंडेंट थी, ऐसा नहीं है। मम्मी पापा पे डिपेंड रहते हैं बच्चे, मैं भी डिपेंड थी अपने पापा पे, मम्मी पे। मैं भी सोचती थी कि ये लोग हैं, क्या कमाना क्या खाना। लेकिन नहीं, आज मैं अपनी उन बहनों को, अपने सभी भाइयों को, सबको बताऊंगी जो कुछ कर नहीं रहे हैं, जो मतलब ऐसे सिचुएशन से जूझ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मैं आज अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, अपने परिवार को, कि देखिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता सबके लिए बना है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो मैं भगवान को लेके चलती हूँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि भक्ति सबसे पहले, भक्ति सबसे पहले, बाकी काम बाद में। सबसे पहले राम नाम, बाकी काम बाद में। तो मेरा मानना ये है, सबसे पहले भक्ति करो, भगवान को पकड़ो। उसके बाद देखो, आप खुद सोचो, आपको कमाने का हजारों जरिया मिलेगा, हजारों जरिया आपके सामने। हर चीज़ रखा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी कर सकते हो। मेरी जो बहनें कहती हैं मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप खाना बनाते हो घर में, आप खाना बनाते हो ना घर में, कुछ नहीं, फ़ोन चलाते हो ना फालतू के, खाना बनाते बनाते कुछ नहीं, आप एक स्टैंड लो और ऐसा करके डिब्बे पे रख दो, कहीं भी रख दो। स्टैंड नहीं है ना, कोई बात नहीं, आपके पास कुछ नहीं है ना। यहाँ तो तक तो लोग ऐसे एक स्टिक ले लेते हैं कोई लकड़ी का, उसमें बांध देते हैं, बहुत जुगाड़ है। ऐसे ऐसी मेरी सोल फैमिली, ऐसी ऐसी बहनें हैं ना सोशल मीडिया पे, आप जाके देखिए कितनी ऐसी स्थिति में वो हैं, फिर भी वो अपना दिमाग लगा के निकल जाती हैं। बहुत से ऐसी गरीब बहनें हैं। और आप लोग सोचते हैं मेरे पास कुछ है ही नहीं, आपके पास सब है। फ़ोन चला रहे हो, इससे ज़्यादा क्या है आपके पास। फ़ोन है, इससे ज़्यादा क्या है आपके पास। बहुत कुछ है, समझ लो आपके पास सब कुछ है, बस आपको दिशा नहीं दिख रही है। फ़ोन लो, उस पर खाना बना रहे हो, बता दो कि देखो ये सब्जी ऐसी बनती है, बनाओ। रोटी, लोग रोटी बना रहे हैं उसकी भी वीडियो डाल देते हैं। सोचो, गोल गोल रोटियां बनाना बताओ कि ऐसे ऐसे गोल करके ऐसे ऐसे बनाते हैं। जिसको समझ आएगा देखेगा। सोचिए, उसी रोटी बनाते बनाते आप थॉट बोलो, आप विचार बोलो, आप लाइनें याद कर लो, कबीर दास के दोहे याद कर लो। बहुत से ऐसे दोहे हैं, मैं तो अपने आप बनाती हूँ, अपने आप अपने लाइनें बनाती हूँ, उससे उसको बोलती हूँ। आप कबीर दास के दोहे निकालो, वही लाइनें बोलो। जैसे ये नहीं है, गुरु गोबिंदो खड़े काके लगू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। ऐसे है। तो यही ऐसे ऐसे लाइन नहीं आता। मेरी भी बेसुरी आवाज़ है, आप भी बेसुरी आवाज़ में गाइए, थोड़े थोड़े गाओगे। लोग देखो, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है ना कि वो आपको ताना नहीं मारेगी। अगर आप कोई अच्छी चीज़ करोगे, भक्ति को लेके बोलोगे कुछ, तो वो क्या करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, ना कि आपको ताना मारेंगे। वो जो डेविल होंगे वही ताना मारेंगे, ये लिख के रख लो। जो भगवान का नाम लेके कुछ बोलेगा ना, तो कभी कोई हर्ट नहीं करेगा आपको। जितने भी भगवान को लेके चलते हैं, भगवान उसका सपोर्ट करते हैं। आखिर सामने वाले के अंदर तो भगवान ही तो हैं, तो सपोर्ट नहीं करेंगे। वो तो डेविल एनर्जी जिसके अंदर आ जाती हैं, तो वो गलत बोल देता है, कमेंट करता है कि तुम तो व्यूज के लिए काम कर रहे हो, तुम तो पैसे के लिए काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, बोल दो भाई, हाँ हम गरीब हैं, हम पैसे के लिए काम करते हैं, कोई बात नहीं है। क्या गरीब शब्द बोलना पाप है? अगर आप गरीब बन जाओ तो क्या इसको कहना बहुत बड़ा पाप है? नहीं है। लेकिन आप लोग क्या दिमाग में सोच रहे थे, अगर मैं बताऊंगा गरीब तो लोग फायदा उठाएंगे। जिसके बाप भगवान बन जाएं उसको कोई गरीब नहीं बोल सकता, वो गरीब है ही नहीं। यही हमारी सोच है कि हमारी आधी सोल फैमिली इसीलिए परेशान रहती है कि कहते हैं मैं तो गरीब हूँ और मेरा कोई सपोर्टर नहीं है। आप भगवान को मानते नहीं। जिसके सपोर्टर भगवान बन जाए ना, तो मैं सच बोल रही हूँ, दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। आपके पास नहीं है पैसे, भले 1000 हो, लेकिन आप समझ लो अरबपति खरबपति के बराबर हो। क्योंकि जो कृपा भगवान आप पे कर सकते हैं ना, वो अरबपति के पास वो दया, वो कृपा भगवान नहीं कर सकते। ये चीज़ हम भूल गए हैं, हम इस धरती पर आकर। तो आपका कमाने का जरिया वही बन जाएगा। और आप कहते मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। कितने ऐसे सोल फैमिली है, जब मैं बोलती हूँ मुझे सेशन लेना है, मैं सेशन लेके बात करती हूँ, तो क्या कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो पैसे की वजह से हार मान जाते हैं। मैं देखती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ मैं सेशन लेती हूँ, बिना सेशन के बात नहीं करती, बुक सेशन, वैसे ही मेरे सोल फैमिली घबरा जाती है। वो सोचते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं क्या करूँ। सोचो,
और मैं सच में विश्वास मानिए कि मैं सबसे बात कर लूँ, सबसे बात कर लूँ, मैं फ्री में बात कर लूँ, लेकिन आप विश्वास नहीं मानोगे, अगर मैं सबसे बात करती रही तो मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं बचेगा मेरी बहन, 1 मिनट का टाइम नहीं बचेगा। जो मैं वीडियो शूट करती हूँ उसके बाद मैं इसको एडिट करती हूँ, बड़ा टाइम लगता है, घंटों लग जाते हैं, रात में मुझे जगना पड़ता है, रात में जगती हूँ, एडिट करती हूँ, फिर उसको सेव करना, फिर थंबनेल बनाना, बहुत टाइम लगता है, अपने आप करती हूँ। सोचो, आप सोचो अगर मैं आपसे बात करूं घंटों घंटों, और कोई ऐसी सोल फैमिली नहीं है कि जो कम से कम आधे 1 घंटे बात ना करे, कोई 10 मिनट में सोचेगा। आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और मैंने उसका आंसर चलो कमेंट में दे दिया, लेकिन आप खुद सोचो कि मैं अगर उसको ऐसे बताती रहूँगी फ़ोन पे तो मेरे घंटों टाइम निकल जाएंगे, मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा, फिर शॉर्ट्स बनाना रहता है मुझे। आप सोचते होंगे भले कि दीदी बात नहीं करती हैं, मेरे अंदर कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं है, आप सब मेरा परिवार हो, लेकिन मेरी मजबूरी है। क्योंकि देखिए, जैसे मैं अपना टाइम निकाल के ये काम कर रही हूँ तो आप भी अपना टाइम निकाल कर ये काम करना शुरू करो। कोई नहीं, आपको कुछ सिलाई बुनाई का काम आता है उसको बनाओ। सबसे ज़्यादा हमारे लिए कारगर है सोशल मीडिया, सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है आपको। कुछ भी आए आपको, आप जॉब कर रहे हो, टाइम निकालो, उसके बाद आप सोशल मीडिया से जुड़ जाओ। लेकिन मैं हमेशा ये कहूँ कि गलत वाले मार्ग पे बिल्कुल मत जाना, सत्कर्म लेके चलो, अच्छे कर्म लो, भगवान का नाम लेके, भगवान की फ़ोटो डाल के भगवान को प्रणाम करो, कुछ भी सिखाओ, लोगों को सिखाओ। लोगों को कहते नहीं कि लोगों को कैसे व्यवहार किसके साथ करते हैं, यही चीज़ बताओ। आपके अंदर जो है, आप अगर थोड़ा पढ़ी लिखी हो तो कोचिंग क्लासेस चलाओ। नहीं सोशल मीडिया पे कुछ समझ आ रहा है तो नॉर्मल चीज़ें हैं, करो उसमें। घर पे ही लोग अपना पेंटिंग बनाते हैं, कढ़ाई बुनाई करके वो चीज़ें बेच रहे हैं, बहुत है। मेरी बहनों के लिए बहुत सारे काम है, लेकिन मेरी बहनें भटकी हुई हैं तो उनको समझ ही नहीं आता है। जिनके पास कोई स्किल नहीं है तो सोशल मीडिया यूज कर सकता है। वो सोच सकता है कि चलो मैं अपना वीडियो बना के अपना ब्लॉगिंग करो। हिम्मत जगानी है। मेरे भाई लोग भी कितने हार मान चुके हैं, कहते हैं मुझे कोई जॉब ही नहीं मिल रही है। भाई घबराना नहीं है, ऐसे नहीं घबराना है, घबराओगे तो कोई काम नहीं मिलेगा आपको। सब पैसा कमा सकते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ सब पैसा कमा सकते हैं, कि किसी न किसी तरीके से सबके पास पैसे आएंगे। और देखिए, ये बात हमेशा याद रखना, जो इंसान भगवान को लेके नहीं चलता है ना तो वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड रहता है। उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी रहती हैं कि उसको ब्लॉक्ड कर देती हैं, उसके दिमाग को अपने कब्जे में कर लेती। कहते नहीं कि दिमाग हैक हो गया है, तो वो हैक हो जाता है और फिर क्या करता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। तो हमेशा याद रखना कि आपको पाप कर्म से हमेशा दूर रहना है। मांस, शराब और व्यभिचार, इन तीनों चीज़ों से हमेशा दूर रहना, मन को भटकाना नहीं है, और हमेशा नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति बढ़ानी है। भगवान ऐसी चीज़ है ना, भगवान समझ लो पूरे दुनिया के, पूरे विश्व के मालिक हैं भगवान। ये चीज़ें कब आप समझोगे, कब आप समझोगे कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और मैं बार बार भगवान पे इसलिए विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अंधविश्वास नहीं कह रही हूँ करो ना, मैं चाहती हूँ कि आप भगवान को मानो, जानो, फिर विश्वास करो। आपने मान लिया भगवान है, अब मैं इसलिए फोर्स कर रही हूँ कि आप जान जाओ उन्हें। जब जान जाओगे ना तो उनकी कृपा पाने लगोगे। और उस चीज़ से कितनी मेरी सोल फैमिली दूर है, कोसों दूर है। मतलब बस ये मान के चलते हैं भगवान है, अपना धर्म लेके चल रहे हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, सब अपना धर्म लेके चल रहे हैं। लेकिन सच में उसमें से समझ लो बहुत कम % होंगे जो भगवान को जान चुके हैं, और जानने के बाद क्या है, उन्हीं में मस्त रहते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, लाखों अरबों कमाते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि उस चीज़ से डिटैच होकर कैसे भगवान के पास रहा जाता है, सुकून पाया जाता है। क्योंकि भगवान सुकून देते हैं, धन दौलत सुकून नहीं देता है। तो मेरी सोल फैमिली, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ, ये क्योंकि ये चीज़ें मैं फील करती हूँ। मेरे लिए भगवान ने रास्ता दिखाया, आपको विश्वास है। मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी जॉब करती, लेकिन जॉब के साथ साथ क्या करना है, आपको अपना मेन फोकस क्या है। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप जॉब छोड़ दो, नहीं, सोशल मीडिया पे आ जाओ, लेकिन जॉब के साथ साथ सोचो, मुझे भगवान ने दिशा दिखाई, नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति करती थी। बाबा ने मुझसे कहा, मेरे भगवान ने खुद मुझे गाइड किया कि तुम वीडियो बनाओ। सोचो, अब आप कहोगे झूठ बोल रही हैं, इनको भगवान कैसे बोल सकते हैं। अब लेकिन मैं आपको कैसे प्रूफ दूँ, मुझे भगवान ने बोला, मुझे भगवान ने गाइड किया, भगवान ने कहा वीडियो बनाओ। अब सोचो, मजबूरी में मैं नहीं आती कभी फ्रंट पे, मैं वीडियो बनाना ही नहीं चाहती थी। आप विश्वास नहीं मानोगे, सोचो मुझे भगवान ने कैसे रास्ता दिखाया। मैं कभी फ्रंट पे नहीं आती, मैं ऐसे भगवान की रील बना के भक्ति गाने डालती रहती थी। उसके बाद मैं एक दिन
फिर कुछ दिन बाद क्या किया मैं अपनी भगवान की ऐसे फ़ोटो डाल डाल के अपनी थॉट बोलने लगी। फिर मेरे बेजुबान बच्चे आते हैं, उनको खिलाती वलाती थी तो उसकी वीडियो बना के वहाँ अपने थॉट बोलती थी। और एक दिन क्या हुआ, फ़ोन काम करना बंद कर दिया। अब क्या करूँ, जिससे मैं एडिट करती थी, अपनी आवाज़ देती थी, वो जो ऐप था और वो काम करना बंद कर दिया। और मैं इतनी परेशान कि आज मेरी वीडियो अगर नहीं पड़ेगी तो मेरी सोल फैमिली परेशान होगी। मुझे पता है नहीं परेशान होते, लेकिन अब मेरी मतलब ये मेरे अंदर विचार चल रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरी सोल फैमिली जो मेरी वीडियो देखती हैं, जिनको सुकून मिलता होगा देख के, वो लोग परेशान होंगे कि आज इसकी रील नहीं आई है। तो मैंने क्या किया, पहली बार मैं फ्रंट पे आई। सोचिए, मैं फ्रंट पे आया और मैंने अचानक से एक शॉर्ट्स बनाया और मैंने डाला कि हेलो माय सोल फैमिली, मेरी मजबूरी थी, मैं सामने आई आज आप लोगों के। और वो सिर्फ इन्हीं का इंडिकेशन था। भगवान ने मुझे एक समझ लो दिशा दिखाए। अगर वो मेरा ऐप काम करता तो मैं शायद ऐसे ही आवाज़ देती रहती, लेकिन वो ऐप बंद हुआ। इसका मतलब क्या था, भगवान ने मुझे रास्ता ही तो दिखाया, नई दिशा दिखाई। भगवान ने कहा अगर इसका ये काम अगर करेगा ये ऐप तो ये जो है वीडियो बनाएगी ऐसे ही आवाज़ दे दे के, लेकिन आज इसको फ्रंट पे लाना। और भगवान ने मुझे फ्रंट पे ले आके खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर इतने विचार भरे पड़े हैं कि मैं उसको निकालना चाहती थी। भगवान ने कहा निकालेगी कैसे, तो आप लोगों के सामने। क्योंकि देखो, विचार मैं निकालने नहीं आई हूँ। जो चीज़ मैंने सीखी अपनी लाइफ में, जो चीज़ मैं बचपन से सीखती आई हूँ, क्योंकि मैं देखो सबसे ज़्यादा तो आध्यात्मिकता से जुड़ी हूँ। अपने मेरे घर में मेरी फैमिली भी सब स्पिरिचुअल थे। मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। तो उनसे जो मैंने सीखा, साधु संतों के बीच में रही, तो वो चीज़ें मैं सोचती हूँ कि जो मेरी सोल फैमिली अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके हैं, मैं उनके लिए काम करूँ। तब मैं आ गई फ्रंट पे। आप सोचो, कहीं ना कहीं चाहे मेरी वीडियो 10 लोग देखते हैं जो थोड़ी प्रॉब्लम में हैं, अगर उनकी वो प्रॉब्लम मेरी एक वीडियो से थोड़ी दूर हो जाती है, तो सोचो आपके लिए तो समझ लो, कहते नहीं कि आपके लिए तो कहेंगे कि मेरे लिए तो भगवान का काम कर दिया। होता नहीं, कोई एक समस्या का समाधान अगर कहीं किसी वीडियो में मिलता है तो इंसान कहता है ये तो मेरे लिए भगवान का काम कर दिया। होता है, कितनी ऐसी समस्याएं हैं कि लोग उसका समाधान फ़ोन पे ही ढूंढ लेते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें, ऐसी रील आ जाती है कि इंसान कहता है थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। तो ये होता है। तो मैं अपनी सोल फैमिली से यही बताना चाहूँगी कि समझ लो, ये क्या इतनी देर से मैं जो बोल रही हूँ ये एक काम है। सोचिए, यही तो है काम। कहते हैं कौन सा काम करें, तो अगर आपके अंदर बोलने की स्किल है तो बोलो, समझाओ लोगों को, मोटिवेट करो। जैसे आपके पास कह रहे हो पैसे नहीं है, आपका तो बॉडी है ना, शरीर है, मुंह है ना, तो ऐसे ही बैठ जाओ, बोलो। आप कह दो कि ये माइक नहीं है मेरे पास, दीदी मैं कैसे बोलूँ, बिना माइक के बोलो। 100-150 का ईयरफोन ले लो, उसमें लगा के बोलो। थोड़ा बहुत बोलोगे, धीरे 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 समझ लो आप फेमस होगे। कभी ना तो कभी भगवान आपको आगे बढ़ाएंगे ना, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। कभी अंधेर नहीं करते भगवान, बस टाइम का इंतजार करो, डिवाइन टाइमिंग आने पे ना अपने आप सब काम होता है। ये बात हमेशा याद रखना। और कोई ना कोई काम ढूंढो अपने दिमाग के हिसाब से, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, अपने रुचि के हिसाब से वही काम करो। ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे आओ, लेकिन आओ, कोई ना कोई काम करो और उसको आगे बढ़ाओ। इससे आप क्या करोगे, आप खुश रहोगे। आप पैसे के जरिए मिलेगा आपको, हर जगह पैसे हैं, हर जगह। बस वही कहते हैं कि पैसे हैं, बस उसको निकालने का तरीका होना चाहिए। आपको लोग कहें कि ये भगवान के नाम पे कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, कहने दो। आखिर कर्म तो कर रहे हैं ना, कर्म करके खाओ। कहते हैं ना कर्म सबसे बड़ा, कर्म प्रधान होता है। तो इंसान का जो कर्म है वो पहले है, लेकिन हाँ सत्कर्म। आप अच्छे कर्म करो, पैसे कमाओ। मैं तो बोलती ही नहीं भाई, अगर आप राम राम बोल के पैसे कमा सकते हो तो राम राम बोल के पैसे कमाओ। बस पाप कर्म ना करो। बस लड़कियों के लिए तो यही है, अंग प्रदर्शन मत करो कि गलत वीडियो बनाओ वायरल होने के लिए। नहीं, आपके पास 500 सब्सक्राइबर है, कोई बात नहीं, 1 मिलियन नहीं बनाना है अपने अंग दिखा के। नहीं, इज्जत से रहो और धर्म को लेके चलो, भगवान को लेके चलो। यही कहना चाहूँगी अपनी सोल फैमिली से। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।